गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शंस। और हालांकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा लगता है स्टूडेंट्स को। उनको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी हुई तो होती हैं लेकिन समझ में नहीं आती कि किस तरह कंस्ट्रक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूंगी समझाने की। आपको बस एक बेसिक आइडिया रखना है। वो बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया तो आप खुद ब खुद कंस्ट्रक्शन करने लग जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है? तो लेकिन जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये 3 टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा कि हम किसी भी एक एंगल, एक कोई एंगल गिवन है, उस एंगल का बाइसेक्टर किस तरह कंस्ट्रक्ट करें। फिर एक गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनाना है तो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए। उसके बाद कुछ एंगल्स का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। बेसिकली मैं आपको 60, 120 और 180, बस ये 3 एंगल्स का कंस्ट्रक्शन बताऊंगी और एक छोटा सा आइडिया दूंगी। और उसके बाद आप खुद ब खुद बाकी सारे एंगल्स का कंस्ट्रक्शन करने लग जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आने वाली। देखिएगा किस तरह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, एक दिए हुए एंगल का बाइसेक्टर। देखिए बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। बाय का मतलब वैसे तो 2 होता है और सेक्टर का मतलब पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्टर का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स। एक एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें। तो ये हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें, किसी एक गिवन एंगल के 2 बराबर हिस्से कैसे करें, मतलब 2 बराबर एंगल्स में उसको कैसे हम डिवाइड करें, ये हम सीखेंगे। देखिए हमारे पास ये एक एंगल है, ये गिवन एंगल है, हमें दिया हुआ है ये एंगल BOA या फिर एंगल AOB, ये एक एंगल है। अच्छा एक चीज मैं बताते चलूं, कंस्ट्रक्शन करते वक्त एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल की जो टिप है वो बहुत शार्प होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम शार्प नहीं हो आपकी टिप, तो मजा नहीं आएगा कंस्ट्रक्शन करने में। और दूसरी बात कि आपकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगी। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, वक्त वक्त पर आपको इसको शार्प करते रहना पड़ेगा। ठीक है? नॉर्मली स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। नॉर्मली वो ये समझते हैं कि टीचर्स ऐसे ही कह रहे हैं शार्प करने के लिए, बिना मतलब में परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको शार्प नहीं करेंगे ना पेंसिल को तो आपकी कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगी। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास ये एक एंगल हमें गिवन है, हमें उसके 2 बराबर हिस्से करने हैं। मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के 2 बराबर हिस्से करने हैं। किस तरह करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये कि आप अपने कंपास को किसी भी रेडियस पे इस तरह से खोल लेंगे, किसी भी रेडियस। अभी देखिए बिल्कुल इतना रेडियस है इसका, थोड़ा सा और खोल लिया, थोड़ा ज्यादा हो गया रेडियस, थोड़ा और खोल लिया, थोड़ा और खोल लिया, थोड़ा और खोल लिया। चाहे तो आप कितना भी खोल सकते हैं, लेकिन एक अंदाज से आप इसको खोल लेंगे किसी भी रेडियस पे। फिर इस वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप सेंटर मानेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। दिख रहे हैं? ये ड्रॉ कर दिए मैंने। ठीक है? इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को एक नाम देना है और इस पॉइंट को एक नाम देना है। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया है P और इसको नाम दे दिया है Q। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि किसी भी रेडियस पे हमने अपना कंपास खोला और एक आर्क ड्रॉ की है हमने इस O को सेंटर मानते हुए। तो हमने ये ड्रॉ कर दी और ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमने दोनों पॉइंट्स को नाम दे दिया है। अब क्या करना है अगला स्टेप? देखिए ये हमारा एंगल है ना, बेसिकली ये वाला एक एंगल है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी को 2 बराबर हिस्सों में बांटना हो ना, जिसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है आप उन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जितनी भी है
देख रहे हैं इतनी दूरी है, लेकिन मैं क्या करूंगी, आधे से ज्यादा लूंगी, बस पूरा नहीं लूंगी। पूरा लूंगी तो फिर ये कितना हो जाएगा, लगभग इतना हो जाएगा, देखिए ये इतना। लेकिन मुझे पूरा नहीं लेना है, कितना लेना है, इस एंगल को हाफ करने के लिए मोर देन हाफ लेना है, ठीक है। मोर देन हाफ लेके अब इस पॉइंट को कंसिडर करना है और इस पॉइंट को कंसिडर करना है। मतलब मुझे अब इस वाले पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे इसको आधा करना है। मेरा एंगल क्या है, एंगल ये है, तो इस एंगल के लिए जो दो पॉइंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है एक पॉइंट P और एक पॉइंट है Q। तो P पॉइंट से मोर देन हाफ करने के बाद, मोर देन हाफ जितना मैंने अपना कंपास खुला रखा है, यहां पे P पॉइंट पे मेटल टिप रखने के बाद यहां पे एक ऐसे करके आर्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ Q पॉइंट पे हमने रखना है, क्योंकि हमारा दूसरा पॉइंट यही है, ऐसे करके एक और आर्क लगा देनी है। ये दिख रहा है आपको, दोनों आर्क्स ने एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट किया है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट को, अब दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से। तो अब हमारा ये जो एंगल है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो यही हमारा बाइसेक्टर हुआ। इसको मैं नाम दे देती हूं आर। तो ओ आर क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जो गिवन एंगल था उसका बाइसेक्टर। उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया इसने, एक ये छोटा सा एंगल और एक ये वाला छोटा सा एंगल। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं भी हुआ है तो एक बार फिर से बैक करके दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल स्टेप है, बस गिने चुने 3 स्टेप्स हैं, उसके अलावा कुछ काम करना ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन या ऑफ अ गिवन लाइन, ठीक है। एक लाइन आपको गिवन होगी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब फिर से वही बात कि एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटना है हमें, और वो जो बाइसेक्टर होगा वो मेरी लाइन को परपेंडिकुलरली दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। मतलब जो बाइसेक्टर होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने सीखा है, एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटना है। इसका मतलब जिसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटना होता है हमें उन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है, और क्या करना होता है, उस पूरी लेंथ का मोर देन हाफ हमें अपना कंपास को खोलना होता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे अपने कंपास के मेटल टिप को रखती हूं तो इस पूरा लाइन के जितना कंपास नहीं खोलूंगी, क्या करूंगी, मोर देन हाफ, अंदाजे से, नाप के नहीं, मोर देन हाफ। अब देखिए अंदाजे से ये आधे से ज्यादा तो है ही ना, आधा तो नहीं है, आधे से ज्यादा दिख रहा है ना। तो हमने मोर देन हाफ अपना कंपास किसी रेडियस पे खोल लिया है। अब क्या करेंगे, बी पॉइंट पे रखने के बाद एक आर्क ऐसे ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे। सिमिलरली उतना ही खोले रखना है, और यहां पे ए पॉइंट पर हमने अपना मेटल टिप रखना है और यहां पे एक आर्क लगा देनी है और यहां पे एक आर्क लगा देनी है। देख पा रहे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों आर्क्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये मेरा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर तो मिल गया। और देखिए परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिकली है, ये 90 डिग्री बना रहा है इस लाइन के ऊपर। तो बाइसेक्टर जब हमने बनाया तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली बन गया। तो बस यही था, सिंपल था ना, था कोई मुश्किल काम। एक लाइन हमें गिवन है, उसके ऊपर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो हमने क्या करना है, जिस भी लाइन को दो आधे हिस्से में करना है, उन दोनों पॉइंट्स को हमको कंसिडर करना है, और उस लेंथ का मोर देन हाफ हमें अपना कंपास खोलना है, और एक आर्क ऊपर के साइड पर और एक आर्क नीचे के साइड, मतलब उस लाइन सेगमेंट के नीचे के साइड पर। सिमिलरली यहां पर अपना कंपास रखेंगे और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। हमें दो दो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, दोनों को हमने स्केल से ज्वाइन कर दिया। सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये कंफ्यूजन भी रहता है कि एग्जाम में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिखने हैं क्या? नहीं, आपको नहीं लिखने हैं। और अगर लिखने भी हुए तो क्या करना है, कुछ मुश्किल काम तो है नहीं, जो जो हम कर रहे हैं वही वही हम लिखते जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि हम एंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे, वो सीख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हम लोग एंगल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली 3 एंगल्स का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। बस ये 3 एंगल्स हमें पता लग जाए ना, हम सारे एंगल्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आसानी से। देखिए किस तरह हम करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, आपको अपने कंपास को किसी भी रेडियस पे खोलना है। किसी भी रेडियस का मतलब पूरा मत खोल दीजिएगा, किसी भी रेडियस मतलब एक अंदाजे से कोई भी एक रेडियस पे आपने अपना कंपास खोलना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका कंपास इतना लूज नहीं होना चाहिए कि आपके ऐसे पकड़ने से भी वो दब जाए, उसको उसकी की से टाइट कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर स्क्रू ड्राइवर से भी आप टाइट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपास यूज कर रहे हैं। अगर आपने मार्केट से परचेज किया है तो जाहिर सी बात है परचेज ही किया होगा, तो की भी मिलती है साथ में, उस की से आप अपने कंपास को टाइट कर सकते हैं। तो टाइट रखिएगा, हद से ज्यादा टाइट ना हो, इतना भी टाइट ना हो जाए कि आप उसको खोल ही ना पाए, खुलवाने के लिए किसी पहलवान को बुलाना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इतना भी लूज नहीं होना चाहिए कि ऐसे पकड़ के एकदम हल्का सा किया तो वो एकदम प्रेस हो गया, दब गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक अंदाज से मीडियम टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने किसी भी रेडियस पे इस कंपास को खोल लिया। उसके बाद अब क्या करना है, अगला स्टेप, आपको यहाँ पे जो इसका इनिशियल पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे अपने मेटल टिप को रखना है और एक आर्क लगानी है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा ले लिया है हालांकि मैंने, लेकिन आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब इसको छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रखे रखना है। जिस रेडियस से आपने ये आर्क ड्रॉ की है उतना ही खोले रखना है इसको। उसके बाद यहां पर जहां पे इस आर्क का राइट साइड वाला पॉइंट है, यहां पे अपने मेटल टिप को रखना है और उतना ही खोले रखा है हमने, इसको छेड़ा नहीं है। जिस रेडियस पे इनिशियली खोला था उसी रेडियस पे इसको खुला रखा है। यहां इस वाले पॉइंट पे हमने अपने मेटल टिप को रखा, उसके बाद एक आर्क लगा दी। अब ये जो फर्स्ट आर्क लगी है, ये फर्स्ट आर्क और हमारी जो पहली वाली आर्क थी, वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों पॉइंट्स, मतलब इस पॉइंट, इस इनिशियल पॉइंट और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं ना, तो मुझे जो एंगल मिलेगा वो एंगल होगा 60 डिग्री। आ रही है बात समझ में आपको? ये जो एंगल मिला है ना, ये एंगल 60 डिग्री है। चाहे तो आप खुद से कंस्ट्रक्ट करके और फिर उसको चेक भी कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर का यूज करके, या फिर डी कह सकते हैं। डी का यूज करके आप चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि आपने जो कंस्ट्रक्शन की है क्या वो 60 डिग्री ही बन रहा है या नहीं, और डेफिनेटली वो 60 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। पहला एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन था। क्या किया हमने, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उस पे किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किया, उसके बाद इस वाले मेटल टिप पे हमने रख के एक आर्क लगा दी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, और उस पॉइंट और इस इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। दैट्स इट, बन गया 60 डिग्री, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है आई थिंक। अब देखते हैं 120 डिग्री किस तरह बनेगा। हालांकि मैं इसी में भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं अलग से दिखाती हूँ आपको। सेम वही स्टेप हम लेने जा रहे हैं। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है किसी भी एक अंदाज से, और किसी भी रेडियस पे अपना कंपास खोलना है। मैं थोड़ा कम कर देती हूँ इसको ताकि ऊंचा ना जाए। किसी भी रेडियस पे हमने एक आर्क लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद
इस वाले में जो हमने इस वाले कंस्ट्रक्शन में जो स्टेप लिया था वही स्टेप हम इसमें भी लेने जा रहे हैं। यहाँ पर मेटल टिप को रखना है, कंपास को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जिस जिस रेडियस पे आपने खोला था उसी रेडियस पे इसको खोले रखना है। यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है। उसके बाद ये आर्क इस पहले वाली आर्क को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के मेटल टिप को रख के एक और सेकेंड आर्क लगा देनी है। तो जो सेकेंड आर्क लगी है ना, सेकेंड आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो एंगल मिलेगा ना वो एंगल होगा 120 डिग्री। समझ में आई बात? एकदम सिंपल है ना। 60 डिग्री कैसे मिला? एक लाइन सेगमेंट के ऊपर हमने किसी भी रेडियस से एक आर्क बना दी और उस आर्क उसी रेडियस से हमने यहाँ पे रख के एक आर्क लगाई। फर्स्ट आर्क से जो हमें एंगल मिला वो 60 डिग्री, सेकेंड आर्क से जो हमें एंगल मिला वो मिला 120 डिग्री। सेम यही काम करेंगे अगर हम यहाँ पे रख के एक थर्ड आर्क लगा दें तो वो थर्ड आर्क से हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। समझ में आई बात? सबसे पहला काम हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके बाद किसी भी रेडियस पे आपको अपना कंपास को खोलना है, किसी भी रेडियस पे, और उसके बाद यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे कंपास का मेटल टिप को रखना है एंड देन एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद जितना खुला हुआ है इतना ही खुले रखना है और यहाँ इस वाले पॉइंट से शुरू करना है एक सिंगल आर्क। देन यहाँ इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये आर्क और ये पहले वाली आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हमें क्या करना है, रख के मेटल टिप रख के सेकेंड आर्क ड्रॉ करनी है। उसके बाद सेम वही काम यहाँ सेकेंड आर्क के साथ करना है और हम यहाँ पे थर्ड आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थर्ड आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये जो इनिशियल पॉइंट था उन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है, ज्वाइन कर देना आई मीन, और हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब दिख भी पा रहा होगा आपको ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है और जो कि बनना भी चाहिए था। 180 डिग्री हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है ना। ये हो गया 180 डिग्री। तो देखिए सिंपल एकदम काम था, एक ही काम हमने किया है तीनों एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए, 60 डिग्री हो, 120 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा देखिए, अब हम लोग सीख चुके हैं कि तीनों एंगल्स किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं, हम लोगों ने ये सीख लिया है। अब हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह इन तीनों एंगल्स की हेल्प से हम बाकी के दूसरे एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। उसमें बस एंगल बाइसेक्टर का जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है वो यूज होगा और ये तीनों एंगल्स का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से ये एंगल्स ड्रॉ किए जाएंगे। कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें जो बातें जहन में रखनी है उसमें से सबसे पहली चीज ये कि जो भी एंगल हमें ड्रॉ करना है हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो एंगल कौन से एंगल, इन तीनों में से कौन से एंगल के बाद आता है और कौन से एंगल से पहले आता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 75 डिग्री, तो 75 डिग्री किसके बाद आएगा, 60 के बाद आएगा और 120 के पहले आएगा, यानी 60 और 120 के बीच में लाई करेगा। पहली बात हमें ये पता करनी है। दूसरी बात ये पता करनी है कि जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जो एंगल हमें ड्रॉ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, वो एंगल किस एंगल का हाफ है, कौन से एंगल को हाफ करने पे हमें वो एंगल मिलेगा। ये दो बातों से हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कोई भी एंगल। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे हमें अगर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप जो हमें सोचना है वो क्या, कि 90 डिग्री कौन से एंगल के बाद हमें मिलेगा और कौन से एंगल से पहले मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट आर्क जो हम ड्रॉ करते हैं उसका मतलब होता है 60 डिग्री, सेकेंड आर्क जो हम ड्रॉ करते हैं वो हमारी 120 डिग्री के लिए होता है। तो 90 किसके बाद आएगा, 60 के बाद और 120 के पहले, यानी 60 और 120 के बीच में लाई करेगा। पहला जो स्टेप था उसको हमने कंप्लीट किया।
अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या कहा था, हमें ये चेक करना है कि 90 डिग्री किसका हाफ होगा। देखिए 60 डिग्री यहां पर बन रहा है, 120 डिग्री यहां पर बन रहा है। 60 और 120 के बीच का जो गैप है वो कितना है, सोचिए जरा। 60 और 120 का बीच का गैप जो है वो 60 डिग्री है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो है वो 60 डिग्री का हिस्सा है। यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्री का हिस्सा है, यहां से लेकर यहां तक 120 डिग्री का हिस्सा है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये एंड जो है वो 120 डिग्री का है, ये एंड जो है वो 60 डिग्री का है। तो 120 और 60 के बीच में 60 का ही गैप होगा। इतनी बात आई थिंक कि क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब अगर ये 60 डिग्री का गैप है तो 60 का हाफ कितना होता है, 30 डिग्री होता है। यानी कि अगर इसको आधा कर दिया जाए तो 30 डिग्री इधर मिलेगा और 30 डिग्री इधर मिलेगा। पूरा यहां से लेकर यहां तक तो पूरा कितना था, 60 डिग्री था। अगर मैं किसी तरह से इस 60 डिग्री का हाफ कर दूं तो 30 इस तरफ पे मिलेगा और 30 इधर मिलेगा। यानी कि देखिए 60 के बाद यहां तक का जो हिस्सा होगा वो 30 उसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज 60 तो यहां तक हमें मिल ही गया है। 60 के बाद हमने 30 और ऐड कर दिया, तो 60 और 30 कितना होगा, 90 डिग्री। सिंपल, तो हमें मिल गया ना 90 डिग्री। क्या किया हमने, देखिए फिर से हम इसको थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहली चीज जो देखी वो ये कि 90 डिग्री कौन से दो एंगल्स के बीच में लाई करेगा, 60 और 120 के बीच में लाई करेगा। अब दूसरी चीज हमने क्या देखी कि इन दोनों आर्क्स या इन दोनों एंगल्स के बीच में कितना फर्क है, 60 डिग्री का फर्क है। 60 को अगर हाफ किया जाए तो 30 मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे और 30 मिल जाएगा राइट साइड पे। 60 के बाद यहां इस पॉइंट तक 30 है, तो ये 60 तो हो ही चुका है, यहां तक 60 मिल चुका है। 60 में 30 और ऐड कर दें तो 90 मिल जाएगा, एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो 90 ड्रॉ करते हैं एक बार। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे 60 डिग्री और 120 का आर्क लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, 60 और 120 के बीच में 60 डिग्री का हाफ करना है, क्योंकि 60 डिग्री का ही गैप है इन दोनों के बीच में, है ना। तो हाफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, एंगल बाइसेक्टर हमने बनाना सीखा है। एंगल बाइसेक्शन करने के लिए हमें जिस भी एंगल को हाफ करना होता है हम उन दोनों पॉइंट से मोर देन हाफ कंपास खोल के आर्क लगाते हैं। यही सीखा है हमने। मोर देन हाफ हमने खोल लिया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे पॉइंट रख के ऐसे करके आर्क ड्रॉ कर लिया। समझ में आ रही है बात? कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हमेशा ये रहता है कि हम कौन कौन से पॉइंट से अपना कंपास रख के आर्क लगाएंगे। कंफ्यूजन यहीं पर रहता है। देखिए हमेशा इस कंफ्यूजन को दूर करके रखिए अपने आप से। हमेशा ये चीज याद रखिए, जब भी जिस भी एंगल का हाफ करना है, जिस एंगल का हाफ करना है आपको उन्हीं दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करना है। उसके अलावा आपके पास चाहे कितने भी पॉइंट्स हो, हमें उनको नहीं देखना। हमें सिर्फ उन दो पॉइंट्स को देखना है जिस एंगल को हमें हाफ करना है। हमें इस एंगल को हाफ करना है तो हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स को देखेंगे। उसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं हम उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, यही काम करके हमने यहाँ पे आर्क लगा दिए। एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है मुझे और मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ था। इनिशियल पॉइंट के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, हमें मिल जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब मैं बात करती हूँ, अगर मान लीजिए हमें 75 डिग्री ड्रॉ करना है, 75 डिग्री, तो सबसे पहला काम क्या सोचना है हमें कि 75 डिग्री कहाँ, कौन से एंगल के बाद और कौन से एंगल के पहले लाई करेगा। 60 डिग्री के बाद मिलेगा और 90 के पहले मिलेगा। इतनी तो बात समझ में आ रही है। 60 के बाद 90 के पहले, इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 60 और 90 के बीच में कितने डिग्री का फर्क है, 30 डिग्री का फर्क है। यानी अगर इसको हाफ किया जाए तो 15 डिग्री इस तरफ और 15 डिग्री उस तरफ, जैसे कि हमने 60 और 120 का हाफ किया। इसी तरह अगर 90 और 60 डिग्री का हाफ कर दिया जाए, आई मीन 90 वाला एक पॉइंट कंसिडर किया जाए और 60 आर्क वाला एक पॉइंट कंसिडर किया जाए, तो इन दोनों के बीच में क्योंकि सिर्फ 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसको अगर हाफ किया जाएगा तो 15 डिग्री का हमें दोनों साइड्स पर बाइसेक्शन मिलेगा।
तो 60 के बाद 15 को ऐड करें अगर हम, कितना मिलेगा हमें? 75 डिग्री। सिंपल सी बात है। तो हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि 75 डिग्री कैसे हम ड्रॉ करेंगे। 90 से हम हमारा एक आर्क के लिए एक पॉइंट लेंगे और एक पॉइंट हमारा होगा 60 डिग्री। तो देखिए ये हमारा एंगल है, मोर देन हाफ खोलना है, कम कर देते हैं इसको थोड़ा सा, मोर देन हाफ। एक आर्क यहां ऐसे करके ड्रॉ किया हमने, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। एक यहां पे रख के फिर ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया। ये आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया और ये हमारा इनिशियल पॉइंट तो है ही। हम दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, तो ये जो एंगल हमें मिला यहां से यहां तक का, ये एंगल हो गया 75 डिग्री। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। इसी तरह आपको कोई और एंगल भी बोला जाता अगर ड्रॉ करने के लिए, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है ड्रॉ करना। अब बस आपको ये चेक करना है कि वो एंगल कौन से दो एंगल्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में कई सारे एंगल्स दिए गए हैं ड्रॉ करने के लिए। आप अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। बस ख्याल उन्हीं दो पॉइंट्स का रखना है कि हमारा जो भी एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है वो एंगल कौन से दो एंगल्स के बीच में लाई करेगा और वो एंगल किसका हाफ होगा। बस इतना याद रखना है और अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। जैसे 30 डिग्री बोला जाए तो 60 का हाफ होगा। 60 का हाफ मतलब ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे और ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे। इसके बाद चाहे कितने भी पॉइंट्स हो उसको हमें कोई लेना देना नहीं है। हम 60 सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और 60 का हाफ करेंगे। 60 का हाफ करने के लिए मोर देन हाफ कंपास अपना तैयार करेंगे, मतलब मोर देन हाफ जितना खोल लेंगे और फिर उसके बाद यहां से इस वाले पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे और एक इस वाले पॉइंट से आर्क लगाएंगे। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो हमें हमारा 30 डिग्री मिल जाएगा। इसी तरह अगर 105 बोला जाता, 105 डिग्री, तो सोचिए 105 डिग्री कहाँ लाई करेगा, किसके बाद होगा? 90 के बाद और 120 के पहले। 90 हमने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी, 120 हमारे पास है। 90 के बाद और 120 के पहले कितने डिग्री का फर्क है? 30 डिग्री। 90 और 120 को अगर हाफ कर दिया जाए तो 30 डिग्री को अगर हाफ करेंगे तो 15 डिग्री दोनों साइड्स पर मिल जाएगा हमें। तो 90 में 15 ऐड करिए, कितना होगा? 105। सिंपल। इसी तरह 135, इसी तरह और भी बहुत सारे एंगल, जैसे 15 डिग्री 30 का हाफ, 7.5 डिग्री 15 डिग्री का हाफ। तो बहुत आसानी से और सिंपल वे में आप कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये एंगल कहाँ लाई करेगा या कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ बातें समझ में आई हो, कंस्ट्रक्शन थोड़ा आसान लगा हो आपको इस वीडियो को देखकर, तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी आसानी हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।